नमस्कार आप सभी को, जय माता दी और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन मैंने मेरे घर में माता रानी की पूजा कैसे की, नवरात्रि के पहले दिन मैंने क्या क्या किया, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। नवरात्रि के पहले दिन सुबह में जल्दी उठकर स्नान आदि हो गया है, शिवालय जाकर शिवलिंग की पूजा भी की। तो अभी मैं घर में पूजा करूंगी। तो घर में कोई भी पूजा करनी होती है ना, तो सबसे पहले मैं गोमूत्र का छींटा लगाती हूँ ताकि पूरा घर पवित्र हो जाए। तो जब भी हम गोमूत्र का छींटा लगाते हैं ना, तो अपवित्र पवित्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छींटा लगाऊंगी ताकि पूरा घर शुद्ध हो जाए। तो इस साल मतलब 2025 की शारदीय नवरात्र शुरू हो जाएंगे 22 सितंबर सोमवार से लेकर 2 अक्टूबर गुरुवार तक। तो अभी यहाँ पर मेरे घर का जो मेन दरवाजा है ना, उसे अच्छे से पोंछ लिया है, घर की चौखट को भी अच्छे से पोंछ लिया है। तो जब भी घर में कोई त्योहार या फिर शुभ कार्य होता है ना, तो दरवाजे पर हमें स्वस्तिक जरूर उतारना है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने घर के चौखट पर हल्दी कुमकुम लगाया, उसके बाद दरवाजे पर इस तरह से स्वस्तिक उतार लिया है। घर के मेन डोर पर स्वस्तिक उतारने से बाहर की निगेटिविटी घर के अंदर नहीं आती है और घर में हमेशा प्रसन्नता बनी रहती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, घर के मुख्य दरवाजे के चौखट पर मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का तोरण लगाया है, जो मैंने शिव महापुराण पंडाल में लिया था। और घर के चौखट के सामने छोटी सी रंगोली उतारकर मैंने इस तरह से घर के मेन डोर को सुशोभित किया है। तो चलो अभी नवरात्रि की पूजा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मेरे घर के मंदिर में जो प्रतिमाएं है ना, उसे अच्छे से पोंछ लेती हूँ, सभी मूर्तियों को स्नान करवाती हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, माता रानी के इस प्रतिमा में देवी के 9 रूपों का स्वरूप है। नवरात्रि पूजा में माता रानी के 9 स्वरूप वाली प्रतिमा ही पूजा में रखनी है। तो अभी यहाँ पर मैंने सारी प्रतिमाओं को अच्छे से पोंछ लिया है। और ये है दुर्गा सप्तशती का पाठ। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण करना होता है। अभी हम बात करेंगे नवरात्रि में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है इस बारे में। नवरात्रि में हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन से बचे। नवरात्रि में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। नवरात्रि में बाल और नाखून काटना वर्जित है। नवरात्रि में हमें किसी भी नारी या कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सारी प्रतिमाओं को पोंछ लिया, सभी मूर्तियों को स्नान करवाया, उसके बाद गंध हल्दी कुमकुम से श्रृंगार किया। अभी हम बात करेंगे नवरात्रि व्रत में हमें क्या खाना चाहिए। नवरात्रि व्रत में हम सिंगाड़े का आटा, कुट्टू, साबूदाना, आलू, फल, मेवे और मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सारी प्रतिमा और मूर्तियों को हल्दी कुमकुम गंध से इस तरह से मैंने श्रृंगार कर लिया है। तो ये है हमारी घर की कुलदेवी तुलजा भवानी, और यहाँ पर है ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतिमा। और नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण होती है माता रानी के 9 स्वरूपों वाली प्रतिमा। तो यहाँ पर मैंने 9 स्वरूपों वाली माता रानी की एक तस्वीर रख दी है और सभी देवियों को मैंने हल्दी कुमकुम से इस तरह से श्रृंगार किया है। और यहाँ पर मैंने एक कलश रखा है। कलश को हमें थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल से भर लेना है। कलश को मैंने यहाँ पर हल्दी कुमकुम लगाया, 5 नागवेली के पत्ते रखे, थोड़े से अक्षत, हल्दी कुमकुम और एक चांदी का सिक्का भी मैंने कलश में डाल दिया है। और उसके ऊपर नारियल को मैंने देवी का मुखौटा लगाया है। और यह है अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति, जिसे मैंने चावल में रख दिया है। और यहाँ पर है प्यारे लड्डू गोपाल जी। तुलजा भवानी माता रानी को चुनरिया और वस्त्रों से इस तरह से मैंने श्रृंगार किया है। माता रानी के सामने छोटी सी गणेश जी की मूर्ति रखी है। तो हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है और उसके बाद माता रानी की पूजा करनी है। और यहाँ पर है मेरे भोले बाबा, जो शिवलिंग के रूप में है। और आज मैंने विभूति से उनको महाकाल के स्वरूप का श्रृंगार किया है। और ये छोटा सा शिवलिंग में काशी से लेकर आई थी। और यहाँ पर है कंकर रूपी शंकर, जो मैं कुबरेश्वर धाम सीहोर से लेकर आई हूँ। तो आज मैंने सभी मूर्तियों को नागवेली के पत्तों पर विराजमान किया है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरे मंदिर के सभी देवी देवताओं को फूलों से मैंने इस तरह से सजाया है। फूलों का इस तरह से मैंने श्रृंगार किया है। नवरात्रि में हमें माता रानी को 16 श्रृंगार जरूर अर्पण करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 16 श्रृंगार की कुछ सामग्री रख दी है, प्रसाद के लिए कुछ फल रख दिए हैं। तो अभी हम जान लेंगे नवरात्रि के 9 रंग कौन कौन से हैं। तो 2025 के नवरात्रि के पहले दिन का रंग है सफेद, दूसरे दिन का रंग है लाल, तीसरे दिन का नीला, चौथे दिन का पीला, 5वें दिन का हरा, छठे दिन का ग्रे कलर, 7वें दिन का केसरी, 8वें दिन का मोर पंखी और 9वें दिन का गुलाबी। तो ये थे नवरात्रि के 9 रंग जो हमें नवरात्रि में धारण करने हैं। तो अभी हम जानेंगे नवरात्रि के 9 दिन माता रानी को क्या भोग लगाना चाहिए। तो पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का। शैलपुत्री माता को हमें घी का भोग लगाना चाहिए। दूसरा दिन होता है माता ब्रह्मचारिणी का। माता ब्रह्मचारिणी को हमें मिश्री का भोग लगाना चाहिए। तीसरा दिन होता है माँ चंद्रघंटा का। चंद्रघंटा माता को हमें दूध से बनी हुई खीर का नैवेद्य दिखाना चाहिए। चौथा दिन होता है माता कुष्मांडा का। माता कुष्मांडा को हमें मालपुए का नैवेद्य दिखाना चाहिए। 5वां दिन होता है स्कंद माता का। स्कंद माता को हमें केले का नैवेद्य दिखाना चाहिए। 6ठा दिन होता है कात्यायनी माता का। कात्यायनी माता को हमें शहद का नैवेद्य दिखाना चाहिए। 7वां दिन होता है कालरात्रि माता का। कालरात्रि माता को हमें गुड़ का नैवेद्य दिखाना चाहिए। 8वां दिन होता है माता महागौरी का। महागौरी को हमें नारियल का भोग लगाना चाहिए। 9वां दिन होता है सिद्धिदात्री माता का। सिद्धिदात्री माता को हमें हलवा पूरी चने का नैवेद्य दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे नवरात्रि के 9 भोग जो माता रानी को लगाए जाते हैं। तो 16 श्रृंगार में यहाँ पर मैंने रखा है हल्दी कुमकुम, हरी चूड़िया, काजल, सिंदूर, क्लिप, लिपस्टिक, पाउडर, मेहंदी का कोन, नेल पॉलिश, बिंदी और भी ऐसी बहुत सारी सामग्री जो सुहागन को दी जाती है। और यहाँ पर मैंने अखंड दीप प्रज्वलित करने के लिए एक बड़े साइज का दिया रखा है। नवरात्रि का अखंड दीप हमें अष्टदल पर रखना है
इसलिए मैंने एक प्लेट में चावल से अष्टदल उतार लिया है और उसके ऊपर मैंने दिया को रख दिया है। तो इस तरह से मैंने मेरे घर के मंदिर में पूजा जमा ली है। तो सबसे पहले हमें संकल्प लेना होगा, इसलिए सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर तामन में छोड़ देना है। उसके बाद 3 बार हमें हाथ पर जल लेकर ओम दुर्गायै नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आचमन करना है। 3 बार जल का आचमन करने के बाद और एक बार तामन में हमें जल छोड़ देना है। उसके बाद हाथ को पोंछ लीजिए और सर्वप्रथम हमें गणपति जी के ऊपर हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पण करके उनकी पूजा करनी है। उसके बाद माता रानी और सभी देवी देवताओं को हल्दी कुमकुम चढ़ाए और थोड़ा सा हल्दी कुमकुम का तिलक अपने मस्तक पर भी लगाए और सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और एक पुष्प लेकर माता रानी के सामने छोड़ दीजिए और संकल्प लेते हुए मन में ये प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, मैं आपके नवरात्रि का अखंड दीप प्रज्वलित करके 9 दिन आपकी सेवा पूजा पाठ करूंगी। आप मेरी पूजा पाठ स्वीकार करना। पूजा करते हुए मेरे हाथ से जाने अनजाने में कोई भूल चूक हुई होगी या फिर कुछ रह गया होगा तो बेटी समझकर मुझे माफ कर देना और सदैव आपकी कृपा मेरे परिवार पर बनाए रखना। इस तरह से संकल्प करना है। नवरात्रि का अखंड दीप प्रज्वलित करने से पहले दिए की भी पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दिए को भी हल्दी, कुमकुम, अक्षता और पुष्प अर्पण किए। उसके बाद दिए को प्रणाम किया और उसके बाद दिया प्रज्वलित किया। तो चलो अभी मैं पूरे घर में धूप दिखाती हूँ, उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। तो अभी हम माता रानी के सामने जो फल, सोला, श्रृंगार, प्रसाद, धूप रखी है ना, उसके ऊपर से इस तरह से जल छोड़ूंगी और उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ पर माता रानी की आरती हो गई है। तो अभी मैं दुर्गा सप्तशती पाठ का वाचन करती हूँ। नमः परम कल्याणं, नमः परम मंगलम, वासुदेवाय शांताय यदुनां पतये नमः। तो दोस्तों इस तरह से मैंने मेरे घर पर माता रानी की पूजा की। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।